नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। ये कहानी ध्यान से गौर से सुनिएगा। ये आपको दहलाएगी, परेशान करेगी, विचलित करेगी। लेकिन हम कहाँ आ गए हैं और हम कितने तरह के फ़रेब में जकड़े हुए हैं, यह आपको बताएगी भी। एक लड़का है बिहार का, देहरादून में एमबीए कर रहा है। एमबीए के कोर्स के लिए जो फ़ीस उसको देनी है, उसके लिए इंस्टीट्यूट उससे बार बार कह रहा है कि आप फ़ीस भर दो। ये तगादा हो रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो पैसा दे तो कहाँ से दे। आमदनी कोई ज़रिया है नहीं, घर पे इकलौती माँ है, पिता गुजर गए हैं, जो खेत है वो भी गिरवी है या बिक चुका है। फिर वो अपनी पढ़ाई के लिए सोचता है कि फ़ीस हम कहाँ से देंगे, और कोर्स कर लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो माँ को आगे मैं पाल लूँगा, अपना जीवन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ये मुसीबत जो है, ये दरिद्रता है, इससे मुक्ति मिल जाएगी। इस उधेड़-बुन में रहता है, इसी परेशानी में रहता है। तभी उसको एक आदमी मिलता है। वो कहता है कि आपको पैसे चाहिए, पैसे का जुगाड़ हो जाएगा, बस एक काम आप करिए, आप किडनी अपना बेच दीजिए एक। जी, किडनी बेचने के लिए उस लड़के से वो आदमी कहता है, जिससे उसका कोई परिचय नहीं है, वो अचानक मिला है, लेकिन उसको इतना समझ में आ गया है कि इसको पैसे की दरकार है, ये ज़रूरतमंद है, अपना कोर्स पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो लड़का कहता है, ठीक, मैं अपनी किडनी बेचूंगा, मुझे कितने पैसे मिलेंगे ये तुम बता दो। अब सौदा यहाँ से शुरू होता है। अब बारी बारी से आप देखिएगा। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत बड़े रैकेट या माफियाओं के बहुत बड़े नेटवर्क का एक छोटा सा नमूना है। टिप ऑफ द आइसबर्ग आप कहेंगे, लेकिन यह घटना कैसे होती है अब आप देखिए। तो ये गरीबी है, गरीबी है तो पैसा नहीं है, पढ़ाई है, पढ़ाई करके जीवन बनाना है, करियर बनाना है, माँ को फिर उसकी सेवा करनी है, उसकी देखभाल करनी है, घर बनाना है, तो पढ़ाई की ज़रूरत है और ज़रूरत के लिए पैसे नहीं हैं, तो उसने किडनी का सौदा किया। सौदा कितने में होता है? सौदा 6 लाख में होता है। 3.5 लाख कहा जाता है कि हम तुमको दे देते हैं, बाकी पैसा तुम्हारी जब किडनी निकल जाएगी, तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद बाकी हम दे देंगे, यानी कि 2.5 लाख रुपए बाद में आएंगे। वो लड़का बहुत तनाव में है, सोचता है, लेकिन उसको लगता है कि इस तरीके से मरने से बेहतर है कि आप अपने किडनी तो दे दो, एक तो रहेगी, जी लेंगे। जीवन जी लेने भर में ही एक बहुत बड़ी आबादी जीती है, ये एक बड़ा सच है। तो उसके बाद क्या होता है कि सब कुछ तय हो गया। तय होने के बाद 28 मार्च को कानपुर में उस लड़के का ऑपरेशन होता है, जिसका नाम है आयुष, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। किडनी जिसको लेना है, जो रिसीवर है, अब ये डोनर है, रिसीवर मुजफ्फरनगर की एक महिला, एक लड़की पारुल। किडनी का ट्रांसप्लांट होता है आहूजा हॉस्पिटल कानपुर। आयुष को जो 3.5 लाख रुपए मिले, उसके बाद उस अकाउंट में कोई पैसा नहीं आ रहा है। अब वो अस्पताल में है, उसकी किडनी निकाली जा चुकी है, उसके इलाज का भी देख रेख ठीक से नहीं हो पा रही है, और उसको तनाव इस बात का है कि अब तो मैं फ़ीस भी पूरी की पूरी नहीं भर सकता हूँ, और किडनी भी चली गई। फिर वो पुलिस को कॉल करता है, पुलिस को बताता है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। उसके बाद उसकी शिकायत पर पुलिस इस आहूजा हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की तलाश में छापेमारी करती है। इसके बाद क्या होता है, जब पूछताछ होती है, धरपकड़ होती है, कुछ लोग पकड़े जाते हैं, हालांकि अभी भी जो मास्टरमाइंड है वो पकड़ में नहीं आया है। 60 से ज़्यादा लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट किया जा चुका है, ये जांच में पता चलता है। यानी कि कानपुर के भीतर जहां किडनी ट्रांसप्लांट करने की कोई सहूलियत नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, उस शहर के भीतर 60 ट्रांसप्लांट किडनी का हो चुका है। दरअसल करते क्या हैं, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम, उसके ज़रिए ये लोगों से संपर्क करते रहते हैं, और जब कोई आदमी मिल जाता है देने वाला किडनी, और फिर किडनी जिसको चाहिए वो भी, यानी कि डोनर रिसीवर, फिर ये कहते हैं कि ठीक है आइए अब हम आपका इंतज़ाम करते हैं। और उसी समय
सौदा तय होता है, डॉक्टर्स, डेट, जगह, यह सब कुछ तय किए जाते हैं। और खेल देखिए आप कि आपको किडनी चाहिए तो आपको 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए चार्ज किए जाएंगे कि 1 करोड़ 80 लाख 90 लाख, जहां भी आप पट गए, जहां तक आपकी औकात है, ये समझ जाते हैं कि आदमी कहां तक जा सकता है। तो आपको भी ज़िंदगी चाहिए, आपको किडनी चाहिए, फिर भी आपको जितना निचोड़ सकते हैं हम निचोड़ेंगे। और किडनी देने वाला गरजमंद है, ज़रूरतमंद है, उसको पैसा चाहिए, तो उसकी गरीबी, उसकी ज़रूरत के एवज में आप उसको जितना निचोड़ सकते हैं निचोड़ लीजिए, यानी कि जितना कम उसको दे सकते हो। तो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए दे करके किडनी का सौदा हो जाता है। और जिसको लेना होता है उसको कहते हैं कि 90 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ तक आप दो। तो अब आप देखिए कि डोनर को 4 से 6 लाख देते हो आप, और उसके बाद सारा पैसा आप खा जाते हो। ये स्थिति है नेटवर्क की। अब आज तक के जो रिपोर्टर हैं उनको पढ़ रहा था मैं, तो उन्होंने क्या कुछ देखा, समझा, उनकी पूरी जो स्टोरी है ये बताती है कि क्या चलता है देश में, कैसे चलता है देश में। और अगर यह सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के नीचे है तो ऐसा तो है नहीं कि उसको गंध नहीं जा रही है, उसको दिख नहीं रहा होगा, उसको पता नहीं होगा। लेकिन सब कुछ जानने समझने के बाद भी आंख मूंद करके बैठे रहना, कान बंद करके बैठे रहना, ये व्यवस्था में जिम्मेदार जवाबदेह लोगों का फितूर है। ये उनका शौक भी है, क्योंकि उनको भी पैसा बनाना है। पैसे के खातिर आप जितना गिर सकते हैं, आप इंसान से जानवर होते चले जाएं, और जितना बड़ा जानवर है उतना ज़्यादा पैसा वो कमा सकता है। क्योंकि धंधा ये है इंसान की ज़िंदगी लेने और इंसान की ज़िंदगी बचाने के बीच में हैवानियत का। अब वो रिपोर्टर कहता है कि 30 मार्च की शाम करीब 7 बजे का वक्त था जब मुझे अपने एक सूत्र का फ़ोन आया। उसने बताया कि कानपुर के कल्याणपुर इलाके में पुलिस के सामने एक अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का मामला आया है। इसे लेकर छापेमारी चल रही है। एक रिपोर्टर के तौर पर मुझे इस खबर में बड़ा संभावित एंगल दिखा। तो उसके बाद 30 मार्च की शाम करीब 7 बजे वो जानकारी हासिल करता है और फिर निकलता है। मैंने तुरंत पुलिस संपर्क कर जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुलिस ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ऑफ द रिकॉर्ड कुछ अहम जानकारी ज़रूर मिली। पुष्टि होने के बाद मैंने मौके पर जाने का फैसला किया और करीब 9 बजे कल्याणपुर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में ही जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जिसने अपनी किडनी बेची है वो मेडलाइफ नामक हॉस्पिटल में भर्ती है। मैंने अपने कैमरामैन को तुरंत वहीं पहुंचने के लिए कहा। ट्रीटमेंट यानी कि ट्रांसप्लांट कहीं और होता है, भर्ती वो मेडलाइफ में हो जाता है। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो माहौल असामान्य लगा। न कोई चहल पहल, न मरीजों की आवाजाही। अंदर गया तो पूरा परिसर लगभग खाली था, सिर्फ एक गार्ड मौजूद था। मेडिकल स्टाफ लगभग नदारद। वार्ड में पहुंचा तो एक बेड पर एक युवक लेटा मिला। उसका नाम आयुष था, जिसके बारे में पुलिस ने बताया था। अब देखिए, आप इसे पढ़ते पढ़ते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कितनी दहशत भरी ये कहानी है। उसके आसपास कुछ मीडियाकर्मी मौजूद थे। मैंने आयुष से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने शर्त रखी कि उसकी पहचान उजागर ना की जाए। वह कंबल ओढ़े हुए था। शुरुआत में गलत जानकारी देने की कोशिश करता रहा। बाद में भरोसा दिलाने पर उसने बताया कि वह देहरादून में MBA का छात्र है, मूल रूप से समस्तीपुर बिहार का रहने वाला है। उसने बताया कि उसे किडनी देने के बदले 4 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। उसकी हालत बता रही थी कि ऑपरेशन हाल ही में हुआ है। वह दर्द में था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी देखभाल के लिए वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी वह बिना निगरानी के पड़ा हुआ था। तुम्हारी बला से तुम जियो मरो, अब हमने पैसे ले लिए, बना लिए, तुम्हारी किडनी निकाल ली, जिसको देना था दे दिया। और दोनों का हाल क्या है आगे बताऊंगा। यानी कि लेने वाले देने वाले दोनों की जिंदगी अभी अधर में है। पैसा कमाने वाला करोड़ों कमा गया, लेने वाले से करोड़ और देने वाले को दिया उसने 6 लाख, उसमें 4 लाख कह रहा है कि अभी तो बाकी है। निरीक्षण में साफ दिखा कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर लगभग नहीं के बराबर थी। हमने इसकी जानकारी पुलिस को दी और बेहतर इलाज की ज़रूरत बताई। बाद में पुलिस ने आयुष को हैलेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया।
इस दौरान सवाल और गहरा हो गया, यदि यह सब चल रहा था तो निगरानी कहाँ थी? एक रिपोर्टर के नाते हर रिपोर्टर पूछेगा कि भैया अगर ये सब कुछ है तो उसकी देखरेख कौन कर रहा है? दूसरा दिन, दूसरा आहूजा अस्पताल। इसके बाद मैंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। अगले दिन पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करेंगे। उपलब्ध जानकारी के आधार पर मैंने खबर ऑफिस भेज दी। अगले दिन मैं केशवपुरम स्थित आहूजा अस्पताल पहुंचा। आहूजा अस्पताल जहां ट्रांसप्लांट हुआ, जहां ट्रांसप्लांट का वैसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि ट्रांसप्लांट करने के लिए भी आपको अथॉरिटी से इजाज़त लेनी होती है। उस तरह का आपका सेटअप होना चाहिए, वैसे एक्सपर्टीज और उतने माहिर डॉक्टर्स। फिर भी पुलिस के मुताबिक अस्पताल के आईसीयू में किडनी ट्रांसप्लांट किए जाते थे और इसके बदले रोजाना 3 से 4 लाख रुपए लिए जाते थे। यानी कि हमने तुमको आईसीयू दे दिया, एक गैंग काम कर रहा है, गैंग ने डॉक्टर भी पकड़ा है। डॉक्टर कहाँ के? हरियाणा के, दिल्ली के, पंजाब के। तो दलाल भी है, डॉक्टर भी है, अस्पताल भी है, इसका आईसीयू भी है। इसने कहा आईसीयू ले लो, सेटअप लगा लो और हमारे यहाँ तुम कर लो, 3-4 लाख रुपए हमको दे देना। समझिए क्या धंधा चल रहा है। तो 3 से 4 लाख रुपए तक लिए जाते थे। बाहर से अस्पताल खुला दिख रहा था, लेकिन अंदर का नज़ारा बिल्कुल अलग था। न कोई डॉक्टर, न मरीज, सिर्फ एक गार्ड मिला जिसने बताया कि एक दिन पहले पुलिस संचालकों को अपने साथ ले गई थी। आहूजा अस्पताल के अंदर जो देखा वह चौंकाने वाला था। रिसेप्शन पर कंप्यूटर चालू था, मरीजों की फाइलें काउंटर पर खुली पड़ी थीं, मेडिकल उपकरण बिना निगरानी के थे, डॉक्टर के केबिन में निजी सामान जस का तस पड़ा था, वार्ड में कुछ बेड पर ड्रिप लगी हुई थी, लेकिन वहाँ कोई मरीज नहीं था। ये स्थिति उस अस्पताल की है जहाँ यह सब कुछ चल रहा था, कानपुर। पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ अचानक छोड़ कर लोग भाग गए हों। जानकारी में सामने आया कि इस अस्पताल के आईसीयू का इस्तेमाल ट्रांसप्लांट के लिए किया जाता था। पुलिस ने डॉक्टर दंपत्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की और बाद में गिरफ्तार भी कर लिया। क्या मजाक करते हो? तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन है, तुम्हारा डीएम है, तुम्हारा पूरा प्रशासनिक अमला है, तुम्हारा मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, तुम्हारा सीएमओ है। ये सारा इंतज़ाम, सारी व्यवस्था सरकार के ज़रिए, प्रशासन के ज़रिए ज़िलों में होती है ताकि आपकी निगरानी रहे, आपकी नज़र रहे, कहीं भी कुछ भी इस तरह की धांधली, धतकर्म और इस तरह के अपराध, ये अपराध है, ना हो, आप मुस्तैद रहें। लेकिन आईसीयू का इस्तेमाल ट्रांसप्लांट के लिए किया जाता था। पुलिस ने डॉक्टर दंपत्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की और बाद में गिरफ्तार भी कर लिया। ये सारा काम जब हमारे यहाँ कांड हो जाता है तो अचानक से पूरा सिस्टम जागता है, धरपकड़ करता है। उसके बाद वो कोर्ट ले जाते हुए तस्वीरें दिखाई जाती हैं, निकलते हुए तस्वीरें दिखाई जाती हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। उसके बाद पता है कि फिर सिस्टम सारा का सारा सो जाएगा। जो लोग इस गिरोह के हैं, गैंग के हैं, जो माफिया हैं, फिर से उनका नेटवर्क जिंदा हो जाएगा। वो अपना काम करते रहेंगे तब तक जब तक फिर से किसी आदमी की किडनी ऐसे निकाल न ली जाए, उसने शिकायत ना कर दे। यह शिकायत करने गया तब तो मामला सामने आया, अगर शिकायत नहीं करता तो मामला सामने ही नहीं आता। ये चल रहा है, धंधा चलता रहता। उसको पैसे नहीं मिले, उसकी जिंदगी दांव पर है। अब वो न पढ़ सकता है, न ठीक से जी सकता है। उसको अपनी माँ की याद आती है, जिस लड़के ने अपने हाथ पे लिखा है लव यू मॉम, और वो बार बार लोगों से कह रहा है कुछ भी करो लेकिन तुम मेरी माँ को मत बताओ, मेरी माँ मर जाएगी। एक औलाद, आप हालात समझिए। घर पे कौन? एक माँ, एक छोटा सा मकान, सारा खेत बिका हुआ है, बाप गुजर चुके हैं। वो आदमी अपनी जिंदगी की खातिर जो कुछ भी सोच रहा है, अचानक से सारी ज़मीन फटती है और उसके पास कुछ नहीं बचता है। न किडनी बचती है, न जिंदगी रहेगी इसकी कोई उम्मीद बचती है। माँ जिसके लिए आई लव यू मॉम लिखा हुआ है, वो बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी वो भी नहीं जानता है। अचानक से आपने एक पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया और जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी। दोपहर करीब 1 बजे मैं पुलिस कार्यालय पहुंचा, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वहां का माहौल पत्रकारों से खचाखच भरा था, जिससे साफ था कि मामला बड़ा है। पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और एसीपी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। यहां खुलासा हुआ कि यह मामला सिर्फ 2-3 ऑपरेशंस का नहीं है, बल्कि 60 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट का है। 60 लोगों का ट्रांसप्लांट हो चुका है। इस तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आपने किसी की किडनी ली, उसको पैसे दिए 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, वो जिंदा है नहीं है पता नहीं,
जिसको ट्रांसप्लांट करवाया वो भी जिंदा है नहीं है, लेकिन उसने 1 करोड़ दे दिए, 4-5 लाख रुपए तुमने उसको दे दिए और अस्पताल वाले को तुमने 4 लाख रुपए दे दिए। आईसीयू खोल के रख दिया कि भैया तुम यहाँ ट्रांसप्लांट कर लो, हमको 4 लाख रुपए दे दो। परचून की दुकान, ऐसे चल रहे हैं अस्पताल, और मवेशियों की तरह इंसान के साथ बर्ताव चल रहा है। और ये डॉक्टर्स हैं। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो हमने कहा कि ये डॉक्टर मिलकर के आतंकवादियों का संगठन बन गया डॉक्टर्स का। यह भी तो गैंग है, यह भी तो इंसान खा रहे हैं, यह भी तो इंसान मार रहे हैं। केवल ब्लास्ट में इंसानों को मारना ही आतंकवाद है? यह भी आतंकवाद है। ये सारे डॉक्टर्स अपराधी से कम नहीं, आतंकवादी से कम नहीं है। आप पैसे के लिए कहीं भी किसी भी स्तर तक गिर जाएंगे, इंसान को मार डालेंगे, एक पूरा परिवार, उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर देंगे। अब आप देखिए ये रैकेट चलता कैसे है। एक गरीब आदमी है, जैसे लड़का आयुष, यह देश गरीबों से भरा पड़ा है, आपको लोगों की कमी नहीं होगी। तो गरीब और ज़रूरतमंद, उसको पैसा चाहिए, उसके पास कुछ है नहीं, तो पैसे के लिए वो देखता है कहीं से पैसा आ जाए। तो ऐसे लोगों पर ये नज़र रखते हैं और फिर वो दिल्ली हरियाणा के बड़े बड़े अस्पताल इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। आपको पता है कि 2022, 23, 24 में दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में बड़ा किडनी रैकेट सामने आया था। तो ये अस्पताल उस रैकेट का हिस्सा होते हैं। अब इस आदमी को ज़रूरत है, ये एक गैंग चल रहा है और इस गैंग को लगा कि ये आदमी है, इसने कहा कि ऐसा है, ये पैसे तुम ले लो 2 से 4 लाख रुपए और तुम अपनी किडनी दे दो। तो इसने कहा कि ठीक है साहब, किडनी ले लो। अब 4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए पे तय हो गया। इसके बाद जो खरीदार है, यानी कि जो रिसीवर है, जिसको किडनी लगवानी है, उससे 50 लाख के आगे सौदा तय होता है। 50, 60, 70, 80, मैंने बताया आपको 1 करोड़ तक भी ले लेते हैं, निचोड़ लेते हैं। फर्जी दस्तावेज बनाने वाली टीम रहती है, क्योंकि नियम क्या है, कानून कहता है कि कोई भी आदमी किसी भी आदमी की किडनी ले रहा है तो वो उसका नज़दीकी रिश्तेदार होना चाहिए, और यह रिश्तेदार साबित करने के लिए आपके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए, यानी कि दस्तावेज होना चाहिए। तो आपको लेने वाले और देने वाले के बीच में नज़दीकी रिश्ता बताने के लिए जितने भी फर्जी कागज़ हैं वो बनाने वाला एक गैंग है, चाहे वो आपका आधार हो या पासपोर्ट हो या बाकी सारी चीज़ें हैं, ताकि इन दोनों लोगों के बीच में कानूनी तौर पर सब कुछ दुरुस्त है यह साबित करने के लिए कागज़ बना लिए जाएं। तो यह गैंग भी रहता है। इसके बाद ये आदमी जो कानपुर का है, जिसका नाम है टी राजकुमार राव, अभी तक ये फरार है और यह पकड़ा नहीं गया है। जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उन गिरफ्तारियों में इस आदमी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। तो ये एक नेक्सस है। ये देश में जितने गरीब इलाके होते हैं, मजबूर ज़रूरतमंद लोग होते हैं, बस उन्हीं को समझने की कोशिश करते रहते हैं। ये पहचान रखते हैं कि मुझे किस आदमी के पास जाना है और उसको बताना है कि तुम्हारे मर्ज़ की दवा मेरे पास है। और ग्रुप जो मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप भी इनका भी है और बाकी अलग अलग ग्रुप्स भी इनके पास बने रहते हैं। अब भारत में किडनी का जो रैकेट है पुराना है। इस देश में किडनी गैर कानूनी तरीके से निकालने और उसका धंधा करने का जो पूरा नेटवर्क काम करता है, जो माफियागिरी चलती है, वो आज से नहीं है, लगभग वो 3 दशक पुराना समय से चल रहा है। तो 1990 में मुंबई और चेन्नई में ये पता चल गया कि ये दोनों शहर किडनी हब के तौर पर काम कर रहे हैं। यहाँ गैर कानूनी तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है इन शहरों के भीतर। तो 1994 में सरकार ने कानून को बनाया और बहुत ही सख्त कानून बनाया। 2008 में गुरुग्राम में किडनी कांड हुआ। डॉक्टर अमित कुमार मास्टरमाइंड निकला और ये बड़ा किडनी कांड था। पूरे देश में हड़कंप मच गया। गुड़गांव के भीतर किडनी ट्रांसप्लांट इल्लीगल तरीके से लोगों का किया जा रहा था। सैकड़ों दिहाड़ी मजदूरों की किडनी अवैध रूप से निकाल ली गई। सैकड़ों, जैसे कानपुर के भीतर अभी कितना है, 60 ट्रांसप्लांट का, लेकिन अगर आप जांच में जाएंगे और तफ्तीश होगी, पड़ताल होगी, तो पता चलेगा वहाँ कि 60 से कहीं ज़्यादा लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट कानपुर में हो गया। कोई अस्पताल किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वहाँ नहीं है,
ऑथोराइज्ड उस लेवल का स्टैंडर्ड का ना डॉक्टर्स हैं, लेकिन हो रहा है क्योंकि नेक्सस काम कर रहा है। अब क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट जो 1994 का है, वो कहता है कि अंगों की व्यावसायिक खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। आप कभी भी ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपका नज़दीकी रिश्तेदार, आपकी भाई, आपकी बहन, आपका मामा, जो भी है, आपकी पत्नी, पति, ये लोग ही ट्रांसप्लांट के लिए अपना अंग डोनेट करेंगे, कोई और नहीं करेगा। आप खरीद बिक्री नहीं करेंगे। 2011 के संशोधन के बाद 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया और इस पर जुर्माना भी बहुत मजबूत है। तो अगर आपने ऐसा किया तो आपको 10 साल की जेल तो होगी ही होगी और बहुत बड़ी रकम जुर्माने के तौर पर ला दी जाती है। उसके बाद डोनर की सत्यता जांचने के लिए अस्पतालों में ऑथराइजेशन कमेटी बनाई गई कि ये मस्ट है। जिस अस्पताल के भीतर उसने कहा कि ये मेरा ओटी है, ओपीडी है और इसमें जाओ कर दो, उस अस्पताल की जिम्मेदारी थी। ये जो ऑथराइजेशन कमेटी होती है ये वहाँ भी होगी या नहीं होगी, क्योंकि वहाँ किडनी ट्रांसप्लांट तो हो नहीं सकता है। तो जिन जगहों पर किडनी ट्रांसप्लांट होता है, जिन हॉस्पिटल्स में, वहाँ सबसे ज़रूरी है कि ऑथराइजेशन कमेटी आप बनाएंगे, कमेटी अप्रूव करती है, फिर वो प्रोसेस होता है। एक लंबा लेंदी प्रोसेस है ताकि कभी भी किसी आदमी को उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उसके अंग निकाल के किसी दूसरे आदमी के आप शरीर में ना लगा दें। लेकिन चल रहा है, देश में ये धंधा चल रहा है। अब जरा देखिएगा कि देश में क्यों चलता है। हिंदुस्तान के भीतर जो किडनी की ज़रूरत है, यानी कि जितने लोगों की किडनी ख़राब हो गई है और उनको ट्रांसप्लांट तक की स्थिति आ गई है, 2 लाख से 2,20,000 ऐसे मरीज़ हैं किडनी के। और भारत में ट्रांसप्लांट जो है कानूनन जो होता है वो 8 से 10,000 लगभग होता है सालाना। तो जो वेटिंग लिस्ट है वो 90% से अधिक मरीज़ों की है। यानी कि 2,20,000 में अगर 10,000 आप करते हैं या मान लिया 20,000 भी करते हैं तो 10% हो जाता है, तब भी 90% लोग वेटिंग में हैं। अब ये 90% लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में है, इनको चाहिए किडनी, और किडनी कोई वही आदमी दे सकता है जो ज़रूरतमंद है। आपका नज़दीकी रिश्तेदार अगर नहीं है तो, और ज़रूरतमंद आदमी दे नहीं सकता है क्योंकि कानून रोकता है, तो फिर वहाँ से एक नेक्सस खड़ा होता है, एक नेटवर्क आता है कि हम इसको फैसिलिटेट करते हैं। आपको चाहिए, उनको देना है, उनको पैसे की गरज है तो हम कागजी काम पूरा कर देंगे, डॉक्टरों को हम जुगाड़ करके ला देंगे, अस्पताल का इंतज़ाम कर देंगे। आप समझिए कि जो डॉक्टर्स जाते थे वो जिस दिन भी वहाँ ऑपरेशन होता था उस दिन के लिए अस्पताल को खाली करा दिया जाता था। किसी भी आदमी के आने जाने की मनाही होती थी। डॉक्टर्स आते थे, वो नकाब में आते थे, मास्क लगा के आते थे, उनको कोई देख नहीं सकता था, वो ऑपरेशन करते थे, ऑपरेशन करने के बाद वो निकल जाते थे। अब जो ऑपरेशन दोनों का हुआ, यानी कि जो डोनर है, रिसीवर है, ये दोनों क्रिटिकल हैं, इन दोनों की स्थिति बिगड़ती चली गई तो दोनों अब लखनऊ में एडमिट हैं और वहाँ उनकी डॉक्टरी देखरेख में इलाज चल रहा है। लेकिन स्थिति जो है वो ये है कि आपने किसी ज़रूरतमंद आदमी को उठा करके उसको पैसे दे करके उसके अंग आप ले लिए। और भारत में किडनी का रैकेट या अंगों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने का, खासकर किडनी का रैकेट बहुत बड़ा है और दक्षिण से लेकर के उत्तर तक फैला हुआ है। यह नेक्सस डॉक्टरों से चलता है, अस्पतालों से चलता है, बिचौलियों से चलता है, दलालों से चलता है, और चलता है पैसा लेकर के बैठे हुए लोग और मजबूर, लाचार, अपनी ज़िंदगी से हताश, निराश एक बड़ी सी आबादी, जिसके भीतर से किडनी देने वाले आदमी को पकड़ के, ढूंढ कर या फांस करके लाना है। यह सारा काम यही दलाल गैंग करता है, जिसको आप नेटवर्क कहें या माफिया जाल कहें, जो भी कहें, लेकिन ये है और ये चल रहा है। तो कानपुर में आयुष के साथ जो कुछ भी हुआ है इस देश में, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, कहीं और भी वैसा ही चल रहा होगा। शिकायतें नहीं आती हैं, चुपचाप ये लोग कर लेते हैं, हो जाता है। लेकिन शिकायतें हो तो आपको पता चलता है कि बड़ी तादाद में यह करोड़ों का धंधा फल फूल रहा है और ये सरासर गैर कानूनी तो है ही, ये इंसानियत के खिलाफ है। और जो लोग भी इसमें शामिल हैं, डॉक्टर्स भी हैं, ये सब के सब जानवर से कम नहीं है।
तो आज का वीडियो इतना ही। हमारा आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर ऐसा कोई केस, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास आती है तो हम पुलिस को इत्तला ज़रूर करें। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस शेयर किया कीजिए, और आपको अगर कोई अपनी बात रखनी है, शेयर करनी है, सलाह देनी है तो कमेंट बॉक्स में दर्ज किया कीजिए। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।